जर्मनी में मचा जिहादियों का आतंक। देश की तमाम मस्जिदों में घुसी जर्मन पुलिस। सभी मस्जिदों को किया एक दिन में बैन। जर्मनी में लागू किया गया अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। तो क्या जर्मनी सह पाएगा आतंकियों का जिहादी कहर? दोस्तों, फिलहाल जर्मनी से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिससे किसी भी देश का दिल आतंक से दहल सकता है। दरअसल जर्मनी में जिहादी आतंकवाद ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, जिसके चलते जर्मनी में ऐसा माहौल बन चुका है जिसकी कल्पना कभी खुद जर्मनी ने भी नहीं की होगी। बता दें कि जर्मनी में तमाम मस्जिदों के साथ साथ दुनिया भर में मशहूर ब्लू मॉस्क मस्जिद को भी पुलिस की तैनाती के साथ बंद कर दिया गया है। इनफैक्ट इन मस्जिदों पर आरोप है कि इसे चलाने वाली शिया कम्युनिटी आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा पूरी जर्मनी में आतंकवाद और जिहाद को फैलाने की गंभीर साजिश रची जा रही है। लेकिन बावजूद इसके कि किसी को अब तक कानों कान खबर नहीं लग पाई है कि आखिर जर्मनी भी जिहाद के पर्दे के पीछे बड़े पैमाने पर आतंक का शिकार बन रहा है। बाय द वे, अगर हाल ही के समय की बात करें तो जर्मनी में जिहादी अपना शिकंजा कस चुके हैं और वहां के बच्चों से लेकर बड़ों को अपने जाल में फंसा चुके हैं, जिस वजह से जर्मनी भीषण कहर में फंसा हुआ है। दोस्तों, बता दें कि ये वही जर्मनी है जिसने भारत पाक के बीच कश्मीर मुद्दे में हमेशा पाकिस्तान का ही साथ दिया है और बस इसी का पक्ष लिया है। लेकिन जब खुद जर्मनी आतंकवाद की चपेट में आ रहा है तो ऐसे में उसकी अकल ठिकाने में आ गई है कि आखिर ये कट्टर मुस्लिम किसी के भी सगे नहीं हो सकते एंड इस दुनिया में इनका एक ही मकसद है कि जिहाद के द्वारा पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाना। इसी वजह से अब जर्मनी में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जर्मनी का बच्चा बच्चा इस्लाम की चपेट में आ रहा है और मुस्लिम बनने के लिए राजी हो रहा है, क्योंकि जर्मनी की मस्जिदों में हिजबुल्लाह नाम का आतंकवादी संगठन फंडिंग कर रहा है और अपने गलत मंसूबे के लिए इनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब इसके बारे में जर्मनी को पता चल गया है और उसने जर्मनी की सारी मस्जिदों को लॉक करके वहां पुलिस को तैनात कर दिया है, जिससे देश में अशांति का माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जर्मनी में फैल रहे आतंकवाद की चर्चा करने वाले हैं एंड इसी के साथ बात करेंगे कि आखिर कैसे कोई आतंकवादी संगठन जर्मनी में जिहाद फैलाने के लिए फंडिंग कर रहा है। इनफैक्ट ये सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, तो बस ऐसे ही बने रहिए बिल्कुल आखिर तक। और अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दरअसल दुनिया भर में अगर कहीं भी आतंकवाद है तो उसके पीछे इस्लाम की सुन्नी विचारधारा के अंतर्गत आने वाले वहाबी और सलाफी विचारधारा को दोषी माना जाता है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, जिहाद के द्वारा धरती को इस्लामिक बनाना। आतंकवाद अब किसी एक मुल्क या प्रांत की बात नहीं रह गया है, ये अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गठजोड़ कर चुका है और इसके समर्थन में कई मुस्लिम राष्ट्र और वामपंथी ताकतें हैं, जैसे कि सऊदी, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कुर्दिस्तान, सूडान, यमन, लेबनान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे इस्लामिक मुल्क इसकी पनाहगाह बन चुके हैं। लेकिन अब ये देश अपने आतंकवादी संगठनों को पूरी दुनिया में स्प्रेड कर रहे हैं और जिसका असर हम भारत जैसे देशों में तो देखते ही हैं, लेकिन अब इसकी जड़ें जर्मनी जैसे देशों में मजबूती से फैल रही है। दरअसल एक स्टडी के मुताबिक जर्मनी की न्यू जनरेशन अपने देश के कानून से ज्यादा इस्लाम और कुरान पर भरोसा करती है। तो इस बात से साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि जर्मनी में बड़े पैमाने पर मस्जिदों में दीन इस्लाम की तालीम दी जा रही है और इसके लिए बाहर से फंडिंग हो रही है। लेकिन हद तो तब हो गई जब जर्मनी को पता चल गया कि उसके ही देश की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मशहूर मस्जिद ब्लू मॉस्क को हिजबुल्लाह नाम के बड़े आतंकी संगठन से फंडिंग की जा रही है। और आपको बता दें कि इस मस्जिद को शिया कम्युनिटी के द्वारा चलाया जाता है, जो आतंकी संगठनों से मिली हुई थी और ये मिलकर देश में जिहाद को बड़े पैमाने पर फैला रहे थे। लेकिन जब जर्मनी सरकार को इस बारे में पता चला तो उसने पुलिस की तैनाती के साथ मस्जिद को बंद कर दिया। इन तस्वीरों को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि आखिर कैसे जर्मनी पुलिस मस्जिदों में तैनात नजर आ रही है। इसके अलावा भी देश की बाकी कुछ मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, जब इस बारे में पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने बताया कि ये मस्जिद आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को समर्थन करती है। हालांकि जर्मनी ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित करते हुए साल 2020 में प्रतिबंध लगा दिया था। बता दें कि हिजबुल्लाह एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है जिसकी जड़ें दुनिया के हर कोने में देखने को मिलती है। यह आतंकी संगठन किसी भी देश में खुफिया तरीके से जिहाद और आतंकवाद को अंजाम देता है। दरअसल बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में जर्मनी पुलिस ने इस्लामी आतंकी से जुड़े होने के शक में 54 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। इसमें मस्जिद के साथ कई लोगों के घरों में भी छापेमारी हुई है।
वहीं इसे अब इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ने अन्य कई मस्जिदों पर भी छापेमारी की है, जिसमें बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक में भी 3 मस्जिदों पर छापेमारी की है और उन्हें बंद भी कर दिया है। ईरान ने इस कदम की आलोचना की है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने की वार्निंग दी है। दरअसल पुलिस ने इन मस्जिदों पर इस्लामी उग्रवाद से जुड़े होना, ईरानी सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है। जर्मनी की घरेलू एजेंसियों के मुताबिक इस्लामिक सेंटर हमबर्ग का ईरान की कई मस्जिदों पर लंबे समय से गहरा इम्पैक्ट है। इन पर साल 1993 से ही खुफिया एजेंसियों की नजर है। बताते चले कि जर्मनी की गृह मंत्री नैन्सी फेसर ने कहा कि ये एक्शन किसी खास धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ है जो लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते हैं और चरमपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं। जर्मनी होम मिनिस्टर ने इन पर यहूदी विरोधी भावनाएं भड़काने का भी आरोप लगाया है। दरअसल इस तरह से जर्मनी के एक्शन को लेकर ईरान भी खूब भड़क रहा है और जर्मनी को लगातार वार्निंग दे रहा है। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय ने तेहरान में जर्मन राजदूत से इस घटना की शिकायत की है और उन्होंने इसे इस्लामोफोबिया करार दिया है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। बता दें कि ICH यानी कि जर्मनी का एक प्रमुख शिया संगठन, इसके खिलाफ पिछले नवंबर में जांच शुरू हुई थी, जब पुलिस ने ICH की संपत्तियों की तलाशी ली और सबूत जब्त किए थे। आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि खुफिया एजेंसियों और पुलिस ने निष्कर्ष निकाला है कि संगठन बेहद षड्यंत्रकारी था और जर्मनी में इस्लामिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए गुप्त रूप से गहराई और मजबूती से काम कर रहा था और अपनी एक झूठी टॉलरेंट इमेज बनाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में 67% से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो देश के कानून से ज्यादा इस्लाम और कुरान को महत्व देते हैं और उसे अपनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यानी कि जर्मनी में विदेशी फंडिंग से बच्चों को इस्लाम की तालीम सिखाई जा रही है। अब ये खतरा जर्मनी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि जर्मनी में जिहादियों का कहर कुछ इस कदर फैल गया है कि अब उसे कंट्रोल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। लेकिन दोस्तों, इन सब का जिम्मेदार खुद जर्मनी ही है, क्योंकि उसने हमेशा से ही ऐसे संगठनों को ऊपर उठाया है। जर्मनी हमेशा से ही कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को बढ़ावा देता आया है, लेकिन जब खुद उसके ऊपर जिहाद का पहाड़ टूट पड़ा है तो ऐसे में इसका जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि ये उसके पापों का फल है। फिलहाल जर्मनी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। विदेशी मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या जर्मनी में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो उसी के लिए एक बड़ा खतरा बनकर सामने उभर रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर जर्मनी अपने देश को इतने बड़े आतंकवाद से कैसे बचाएगा। आखिर कैसे जर्मनी में जिहाद को खत्म किया जाएगा, ये तो बस आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।